नमस्कार। और आज ब्याज का पार्ट थर्ड, साधारण ब्याज पार्ट थर्ड। पहला सवाल है, इसने कहा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया है भाई, उसने समय दिया है, समय 10 वर्ष। फिर इसने कहा है कि जो 10 वर्षों में कितने परसेंट वार्षिक दर से, यानी दर नहीं दी, समय दिया है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। का मतलब होता है सब गुणा। और ये जो पास हर है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हर होगा वो पास वाली वैल्यू को शो करेगा। तो 5 रुपए किससे शो करना है, मूलधन को। अंश दूर वाली वैल्यू को शो करेगा, तो ये 2 रुपए किससे शो करना है भाई, साधारण ब्याज को। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मूलधन 5 रुपया है, जो हर है वो मूलधन है, अंश बता रहा है साधारण ब्याज है, समय हमें दिया है, दर पूछी है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आप बताओ साधारण ब्याज कितनी है सवाल में, 2 रुपया। मूलधन क्या है हमारा भाई, 5 रुपया। दर हमें निकालनी है, गुणा समय 10 वर्ष और बटे में 100। फिर सुनना है, साधारण ब्याज बराबर 2 रुपया, साधारण मैंने वैल्यू रखी इसकी, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन हमारा 5 रुपया है, दर हमें निकालनी है, समय हमें दिया है 10 वर्ष और बटे में 100 होता है। 0 से 0 खत्म, 2 से 5 काट देंगे हम 2 बार, और इसका हर एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r 1 जा r और 2 2 जा 4, तो रेट हमें मिला भाई 4%। बोलो, सब्सक्राइब करो तो भाई। चलो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 8/5 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। इसने कहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में समय दिया है 5 वर्ष, अपने से 8/5 गुना हो जाता है। यानी हर हमेशा मूलधन होगा, हर क्या होगा, मूलधन। इसने कहा कि जो पैसा है वो अपने 8/5 गुना हो जाएंगे। अगर हम किसी को 5 रुपया दे रहे हैं, हर हमेशा मूलधन मानोगे, अगर हम किसी को 5 रुपया दे रहे हैं तो भाई 5 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 8 रुपया। 5 साल बाद 8 रुपया मिल जाएंगे हमें, हम 5 रुपया जमा करेंगे, हमें 8 रुपया वापस मिलेंगे। तो 5 रुपया तो हमारे ही हमें वापस मिल रहे हैं, 3 रुपया क्या मिल रहा है, ब्याज। तो यह साधारण ब्याज क्या होगा भाई हमारा, 3 रुपया। हमेशा ध्यान देंगे, तो 3 रुपया हमारा साधारण ब्याज, मूलधन हमारा 5 रुपया, दर हमें निकालना है, समय हमें 5 वर्ष दिया है, बटे में होगा 100। अब आप 5 से ये काट देंगे 100 को 20 बार, 5 से काटेंगे 20 को 4 बार, इसका हर मानेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, r 1 जा r और 3 4 जा 12। तो रेट मिला भाई हमें क्या, 12%। ठीक है। सवाल तीसरा, सवाल 3 है, इसमें कहा 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना होगा। देखो भाई, धन का मतलब गुणा, इसका हर एक मानो, दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। 100, ये जो 1000 है हर है, ये क्या बता रहा है, मूलधन को दर्शा रहा है। तो 1000 रुपया हमारा मूलधन, अंश हमेशा क्या दर्शाएगा भाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण ब्याज। तो हमें साधारण ब्याज 125 रुपया दिए है और 1000 रुपया हमारा मूलधन है, दर हमें मिल गई 10%, समय निकालना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो भाई साधारण ब्याज हमारी 125 रुपया है, मूलधन 1000 रुपया गुणा दर 10% गुणा समय t जो हमें निकालना है, और बटे में क्या करेंगे 100। भाई देखो 2 जीरो खत्म। अब आप 5 से काट दें, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो ये 25 बार, फिर यहाँ काटेंगे 5 से 2 बार, और 5 से ये कटेगा 5 बार। अब यहाँ पे बचे 2 गुणा 2 4, 4t और 4t बराबर 5।
यानी 4t बराबर 5। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो 5/4, तो ये समय आ जाएगा हमारा, 4 का भाग देंगे 5 में, 1 सही 1/4 वर्ष। तो ये हमारा समय है भाई। ठीक है, अब देखो सवाल है 4, बहुत बढ़िया सवाल, एकदम टॉप। ये कहता है साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपए का 4 वर्ष बाद मिश्र धन 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना हो जाए तो इस धन का 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 1 मिनट ध्यान से सवाल है, देखो भाई, बिल्कुल आसान, मौखिक आंसर देंगे। साधारण ब्याज की विशेष दर पे 600 रुपए 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 720। हम किसी को 600 रुपए दे रहे हैं, 4 वर्ष बाद हमारे कितने पैसा बनेंगे उस पर? 720, यानी 600 के 720 हुए। कितना ब्याज मिला? ब्याज मिला भाई, देखो इससे कितने फालतू है, 120 रुपया ब्याज मिला हमें। कितने साल में? अरे 4 साल में। 4 साल में 120 रुपया ब्याज के, 1 साल में कितना ब्याज? 1 साल में कितना ब्याज? 120 रुपया 4 साल में, तो 1 साल में क्या ब्याज होगा हमारा? 4 से डिवाइड कर दो भाई, कितने बार? 30 बार, यानी 1 साल में 30 रुपए ब्याज मिलेगा। इसने कहा कि पहले से ये ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना कर दें, जितनी दर पहले थी उसे 1.5 गुना कर दें। तो आप बताओ, ब्याज भी तो 1.5 ही गुना बढ़ जाएगी ना? हाँ, पहले 30 रुपया मिल रहे ब्याज के, अब ब्याज क्या मिलेगी जब 1.5 गुना होगा? तो आप ब्याज में ही 1.5 गुना कर दें, ब्याज को ही 1.5 गुना कर दें। 15 × 45 रुपया ब्याज मिलेगी जी हम 1 वर्ष में। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है तो इस धन का 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? अब आप देखो, ये तो 1 वर्ष की ब्याज है, हमें तो 5 वर्ष की ब्याज चाहिए भाई, 5 वर्ष का SI, क्योंकि 5 वर्ष का मिश्र धन पूछा है। तो हम इस 45 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 20 और 2 = 22। तो 5 वर्ष का ब्याज तो हमारा ये बन गया। उसने पूछा है ब्याज नहीं, मिश्र धन बताओ 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है? 600 रुपया। अगर मैं यहाँ पर मूलधन और जोड़ूं तो मुझे मिल जाएंगे 825 रुपया, और ये हमारा 5 साल बाद क्या है? मिश्र धन। वीडियो कैसी लगी भाई? आगे जरूर बढ़ाओ, सब्सक्राइब तो बिना कहे करे करो, यहाँ तो कोई कहने की जरूरत ही ना है।